बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, अगर आप दुनिया से लड़ते लड़ते थक गए हैं, लड़ने से मेरी मुराद ये है कि अगर आपके कुछ मामलात किसी के साथ चल रहे हैं और वो हल होने पे नहीं आ रहे और आपको अपने ईमान पे भी यकीन है कि आप सच्चे हैं, सच्चाई पर हैं, आपके मामलात अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, जो कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप अपनी जगह पर हक़ पर हैं, और फिर भी अगर कोई आपके साथ ताउन नहीं कर रहा, आपके साथ हमदर्दी नहीं कर रहा या आपकी हमायत नहीं कर रहा, तो आप अकेले मत समझिए अपने आप को। नाज़रीन, आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बड़े आसान लफ्ज़ों में फरमा दिया कि अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। एक तो आप सब्र कीजिए ताकि अल्लाह आपके साथ हो। अल्लाह ने कुरान करीम में कहीं भी नहीं फरमाया कि अल्लाह नमाज़ पढ़ने वालों के साथ है, अल्लाह जो है वो जिहाद करने वालों के साथ है, और जितने भी नेकी के काम होते हैं कि अल्लाह गरीबों की मदद करने वाले के साथ है। अल्लाह होता है साथ उनके, लेकिन जो सब्र करने वाले हैं उनके साथ वो अकेले नहीं होते, उनके साथ अल्लाह होता है। और दूसरा एक आयत है नाज़रीन, इस आयत को वजीफ़े के तौर पे इस्तेमाल करें, इसकी तस्बीहात करें, और फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद कैसे आपको आएगी। और यकीन कीजिए कि फ़ैसले आपके हक़ में होंगे, आपके हक़ में होंगे। ये बात लिख लीजिए इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला। मुझे अपने रब्बे करीम पे भरोसा है, क्योंकि इस आयत को जब मैं आपको बताऊँगा, इस आयत का जब तर्जुमा आपको मैं बताऊँगा, और इस आयत का जब मैं आपको बताऊँगा कितनी बार तस्बीह करनी है, आपको पता चल जाएगा कि ये आयत किस तरीके से गैबी तौर पर अल्लाह ताला की मदद आपके लिए लेके आएगी। अल्लाह ताला आपका दोस्त बन के आपको फ़तह नसीब करवाएगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला। ये जहन में रख लीजिए, क्यों कि सुनिए ज़रा, ये आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 116 है नाज़रीन। ज़रा इसका जो है वो इसकी आयत पढ़िए और उसके बाद इसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ। फिर ये देखिए नाज़रीन, आपने इसका वजीफ़ा करना कैसे है। रोज़ाना सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद या सुबह जब आप सो के उठें, तो आप जब सो के उठें तो पहला काम ये करें कि 70 मरतबा इस आयत की आपने तस्बीह करनी है। 70 मरतबा आयत की तस्बीह करने के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 बार, दुरूद शरीफ 3 बार अव्वल आखिर, और फिर ये आयत 70 मरतबा। आयत क्या है सुन लीजिए। इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युहयी व युमीत व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्युं वला नसीर। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था, बाकी सब वीडियो में मैं कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुछ भी मांगने से पहले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुछ भी मांगने से पहले उसकी बड़ाई करें, उसकी हम्द व सना करें, उसकी ताकत का इकरार करें, उसकी ताकत का इकरार करें। अब ये देखिए, इन्नल्लाह, देखिए अल्लाह वही है, लाहू जिसके लिए, मुल्कु समावाते वल अर्द, आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत है, यानी हर चीज़ का मालिक सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। युहयी व युमीतो, वही ज़िंदगी बख्शता है, वही मौत देता है। अब आपने अल्लाह की बड़ाई बयान कर दी, ताकत बता दी, अल्लाह की बादशाहत बता दी है जी। और अब सुनिए, देता है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं। देखिए लफ्ज़ वली मतलब दोस्त हैं, वह नसीर और मददगार नहीं, फ़तह दिलाने वाला नहीं, जो आपको जब आपको मदद होती है तो आपको फ़तह होती है, आप जीत जाते हैं। इसलिए ये आयत का आप विर्द कीजिए इंशाअल्लाह। मैं दिल से कह रहा हूँ, मेरा ईमान मुझे बता रहा कि जब आप 70 मरतबा इस आयत का वजीफ़ा करेंगे या इसकी तस्बीह करेंगे या इसका ज़िक्र करेंगे, आप जो भी कह लीजिए, जो करेंगे, तो फिर क्या होगा
کہ اس آیت کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کا دوست بن کے آپ کی مدد کرے گا، اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ مدد بھی ایسی ہوگی کہ آپ خود حیران ہو کے رہ جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ یہ آیت سکرین پہ لکھی ہوئی آ رہی ہے، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، کتنی مرتبہ کرنی ہے یہ بھی ہے۔ اور اب آپ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیے، اگر آپ سمجھ رہے تھے مت سمجھیے، اور آپ دیکھیے اللہ کی مدد آپ کو کیسے نصیب ہوتی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ آپ اس کے بھروسہ کیجئے ان چیزوں پہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت یونس اگر آیت کریمہ کا ورد نہ کرتے تو جب تک جو ہے وہ قبروں سے لوگ نکالے نہ جاتے تب تک وہ مچھلی کے پیڑ میں ہی رہتے، یعنی اللہ رب العزت نے اس مچھلی کو بھی زندہ رہنا تھا اور یونس کو بھی سزا دیتے رہنا تھا۔ وہ جو آزمائش تھی، سزا تھی، جو بھی تھا، مچھلی کے پیڑ میں ہی رہتے، لیکن ایک کلام پڑھا، اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے نجات دلا دی۔ یہ آیات نجات دلانے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا پڑھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ایک آیت پڑھی اور اللہ رب العزت نے دیکھ لیجئے کہ ان کی جو ہے وہ بخشش کر دی اور معاف کر دیا۔ یہ آیات کیا معاملہ رکھتی ہیں اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ یہ جو لفظ ہیں ان کو الفاظ مت سمجھیے، آیات عام چیز نہیں ہے، یہ عرش سے آئی ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں آیات۔ اس لیے اس آیت کا ورد کیجئے اور دیکھیے میرا رب کیسے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ کی مدد کو انشاءاللہ آئے گا، بشرطے کہ آپ حق پر ہوں اور سچ پر ہوں انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔